रिकॉर्ड। मेंसुरेशन या इस चैप्टर का दूसरा नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, देखो बच्चों, बजाय पहले इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम लोगों को फिगर्स को समझना पड़े कि कौन सी फिगर क्या होती है और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उनके अंदर फॉर्मूलेस होते हैं। तो पहली चर्चा हम इससे करेंगे जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी। तो एक बार मैं एक सिरे से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ 2D फिगर्स के साथ। 2D फिगर्स, 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशन फिगर्स। 2 डायमेंशन फिगर्स कौन कौन सी होती है, जरा मैं इसके ऊपर जाऊंगा। सबसे पहली 2 डायमेंशन फिगर जो आप लोगों ने पढ़ी है वो है ट्राइंगल। सब पढ़े हैं ट्राइंगल। मतलब ये पहले प्रैक्टिकली समझाओ कि 2 डायमेंशन फिगर क्या होती है। ऐसी फिगर जिसके अंदर केवल 2 मेजरमेंट होती है, लेंथ और विड्थ, विड्थ और हाइट, लेंथ और हाइट। ऐसी फिगर्स को हम लोग 2 डायमेंशन फिगर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जिस भी कमरे में बैठे हैं उस कमरे की एक दीवार को देखिए, केवल एक दीवार। वो एक दीवार 2 डायमेंशन से बनी है। जैसे मैं जिस का खड़ा हूं, मेरे पीछे की दीवार को अगर आप देखेंगे तो उसमें विड्थ है और हाइट है या नहीं? विड्थ और हाइट से बनी है, केवल 2 डायमेंशन है। करेक्ट। आप अपने साइड वाली दीवार को देखिए, जहां बैठी है, लेंथ है और हाइट है, यानी 2 डायमेंशन है। तो ऐसी फिगर जो केवल 2 डायमेंशंस में मेजर की जाती है, उन फिगर्स को हम 2D फिगर से 2 डायमेंशन फिगर्स कहा करते हैं। मेरी बात क्लियर? तो ऐसी फिगर्स के नाम का अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहली फिगर हमने सुनी है ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल बहुत तरह के पड़े। इसमें मैं एक नॉर्मल ट्राइंगल की बात करूं, मान लो ये उसकी साइडों की लेंथ है ABC और ये उसकी हाइट है। तो आपसे कोई भी ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछे, पेरीमीटर क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं तीनों साइडों का सम। मैं फॉर्मूला लिखता जाऊंगा, आपको बड़े अच्छी तरह से मेरे साथ साथ लिखिएगा। A + B + C और एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोले साहब 1/2 बेस इंटू हाइट। पढ़ा है ये एक नॉर्मल ट्राइंगल के लिए बात है, ट्राइंगल का एक जनरल फॉर्मूला। बट फिर हम लोग ट्राइंगल के अंदर छोटे छोटे कैटेगरी में आने लगे, छोटी छोटी कैटेगरी में आने लगे। बोलिए, जैसे पहली कैटेगरी ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले मैं इक्विलेटरल से शुरू करूं, है ना? क्या होता था साहब इक्विलेटरल ट्राइंगल? कैसा होता था साहब इक्विलेटरल ट्राइंगल? बोले साहब ऐसा फिगर जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर होती थी, ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल। ये पढ़ा है सबने, मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई नई बात पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको 9th से 10th में एंटर कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चों, पेरीमीटर, बोले भैया जानते हैं 3A। कभी तीनों साइडों का सम A + A + A। और बेटा अगर मुझसे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पूछेगा तो मुझसे कहे कि साहब इसका एरिया बता दो, तो मैं कहूंगा √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक सा, √3/4 साइड। ये 2 बातें आपने पढ़ी। फिर हम लोग दूसरे तरह के ट्राइंगल जिसका नाम था राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल पर। राइट ट्राइंगल क्या होता था? बोले सब ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्राइंगल को आपने हमें राइट ट्राइंगल कहा। अब मान लेता हूं इसकी साइड ABC है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा क्या वो A + B + C होगा? और बहुत सारी किताबों में आप इसे A + B + A² + B² भी देखेंगे। जरा कोई मुझे दिमाग लगा कर बताइए फॉर्मूला क्या होता है? बोले आपने कोई नई बात नहीं लिखी, केवल आपने पैकेजिंग चेंज कर दी। आपने हाइपोटेनस को बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्यों साहब? तो कोई नई बात नहीं है। A + B + A² + B²। देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई बड़ा अजीब सा फॉर्मूला आ गया। ठीक ठीक, मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो गई? वही रख दे, घड़ी करते। इसके बाद फिर एरिया, एरिया की बात करूंगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपने एरिया के नाम पर राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ा। यहाँ तक बात क्लियर? सबको मेरी बात समझ में आ गई? ये हम लोगों ने ट्राइंगल के नाम पर इतनी वैरायटी पढ़ी थी। पढ़ने को तो आइसोसेलेस भी पढ़ी थी, स्केलिन भी पढ़ी थी, बट वो सब इसके अंदर समा गए। आइसोसेलेस चाहे स्केलिन हो, सबके लिए बेसिक बात। बट हमें एरिया का एक और फेमस फॉर्मूला पढ़ाया गया जब हमें
हाइट ना पता हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया जिसका नाम था हीरोन्स फॉर्मूला। ये सब आपने 9th क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस की जो वैल्यू है वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा। यहाँ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड। तो पहली 2D फिगर्स के नाम पर हमें ट्राइंगल्स पढ़ाए। फिर हम लोग और आगे बढ़े, हमने और चीजों को सीखना शुरू किया, तो हमें फिर क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाना शुरू किया। क्यों भाई? दूसरी फिगर के नाम पर हमें क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाना है। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल जिससे हमारा पाला पड़ा वो था स्क्वायर, जो सबसे सस्ता था। इसी से तो शेप बिगड़ना शुरू हुई। हाँ भाई, स्क्वायर क्या था? एक ऐसी फिगर जिसके अंदर चारों साइडें इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसी फिगर को हम स्क्वायर कहते हैं। और कोई अगर कहे इसका पेरीमीटर बता दो तो हम तुरंत बोलते थे 4a होता था। कोई कहे इसका एरिया बता दो तो a स्क्वायर होता था। और अगर कोई कहे डायगोनल बता दो तो डायगोनल निकालने के लिए हम इसको √2a लिखते थे। और दिमाग में है ये बात कि a √2 या √2a कैसे आया डायगोनल? बोले भैया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिए। वैसे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसमें आपने बताया ना कि हाइट का एक अलग फॉर्मूला होता है, √3/2a पाइथागोरस √3/2a √3/2a तो पाइथागोरस से निकालिए। हाँ भाई, डायगोनल। बात यहाँ तक क्लियर? दूसरा फेमस फिगर जो आप 9th क्लास में पढ़ते थे, रेक्टेंगल। थोड़ा सा शेप को बिगाड़ दिया, एक तरफ से पकड़ के खींच दिया, है या नहीं? रेक्टेंगल कैसी शेप थी था? ये सब पढ़ा हुआ है आपको, मुझे नहीं लगा कि मैं कोई नई बात अभी आपको बता रहा हूँ। एल बी, अगर कोई मुझसे कहे कि इसका पेरीमीटर बताइए साहब, तो मैं क्या बोलता था? 2l प्लस बी। ठीक ना? सही है, 2l प्लस बी। कोई कहे मुझे इसका एरिया बता दीजिए साहेब, बोले भैया l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर कोई कहे मुझे इसका डायगोनल बता दीजिए साहब, तो मैं क्या बोलूंगा? कोई मुझे बताएगा क्या? सबको मजा आ रहा हो तो ये सब पढ़ी हुई बात। मैं तो बड़े सिस्टमेटिक वे से चैप्टर प्लान। क्यों बच्चों? इसके बाद तीसरी बात हम लोगों ने पढ़ी रोम्बस की। रोम्बस तीसरा क्वाड्रिलेटरल हमें रोम्बस पढ़ाया गया, क्योंकि ये सब आने वाले हैं फॉर्मूले बच्चों, ध्यान रखिए। आप इनको इग्नोर में, सीधे आपको सिलेंडर कोन या स्फीयर नहीं पढ़ा सकते, पहले ये भी बहुत सारी फिगर्स है। तो बच्चों रोम्बस, रोम्बस कैसी शेप होती है? लगभग एक तरीके से होता तो वो स्क्वायर की तरह ही था, चारों लेंथ इक्वल होती थी, बट उसको थोड़ा बिगाड़ दिया, यानी एंगल 90 ना रहे, है ना? ऐसी फिगर्स को हम लोग क्या कहते थे? रोम्बस के। अगर रोम्बस के डायगोनल्स d1 और d2 मान ऐसे मान, तो पेरीमीटर क्या होता था रोम्बस? 4a, पेरीमीटर 4a। अब बेटा अगर मुझे एरिया कोई पूछने के लिए कहेगा तो हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल्स का प्रोडक्ट हाफ d1 इंटू d2 में बोल। क्यों सही? एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का भी तो यही होता है। नहीं, जनरल क्वाड्रिलेटरल का ये नहीं, जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है बेस इंटू हाइट। अच्छा, हाँ, ये नहीं होता। ठीक है, d1 और d2 जो इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 होगा, 90 पर इंटरसेक्ट भी करेंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे, दोनों ही बातें। हाँ बच्चों, d1 इंटू d2। इसके बाद अगर इसके डायगोनल्स, डायगोनल्स तो यहाँ पर मैंने बोल ही दिया आपको, क्या है? d1 है एंड d2, है ना? दी डायगोनल्स आर d1 एंड d2। क्यों मेरे बच्चों? बात यहाँ तक क्लियर हो गई? ठीक। इसके बाद फिर मुझसे चौथा फिगर आप लोगों ने पढ़ा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये रेक्टेंगल की बिगड़ी हुई शेप, रेक्टेंगल को एक तरफ से थोड़ा सा पिचका दिया, दबा दिया। क्यों साहब? तो रेक्टेंगल की शेप है, मान लो ये ए है और ये बी है ना? इसको बी कर देता हूँ और ये ए है, तो ये भी ए ये भी। और मान लीजिए कि इसकी पैरेलल साइडों के बीच में एच की डिस्टेंस क्या है? एच की डिस्टेंस। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा?
पेरीमीटर तो वही 2 टाइम्स a प्लस बी, 2 टाइम्स a प्लस बी। बट अगर कोई मुझसे एरिया पूछेगा, एरिया, तो क्या होगा भाई, बेस इंटू हाइट। जरा इस फॉर्मूले पे मतलब जाते हैं, ये फॉर्मूला बना के 2 मिनट सोच कर जवाब आप। हाँ, बी इंटू एच कैसे बना, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। अगर इस पैरेललोग्राम को देखें तो ये एक तरीके से 2 ट्राइंगलों से मिलकर बना है। अगर मैं आधे ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं और उसका ट्वाइस कर दूं तो पूरा हो जाएगा क्या, है या नहीं? और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बी इंटू एच। उसका अगर मैं दूना कर दूंगा तो क्या बी इंटू एच हो जाएगा, और ऐसा पूरा पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, है या नहीं? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ मैं आपको डायगोनल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दूं क्योंकि यहाँ कोई पाइथागोरस होल्ड नहीं है। बात यहाँ तक क्लियर? पर एक बात बड़ी अच्छी जरूर होती है कि चारों साइडों का स्क्वायर का सम, या यूं कहूं 2 साइडों का स्क्वायर का सम का दुगना उनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी अगर मैं इसके डायगोनल d1 और d2 मान लूं, है ना, एक बात तो पक्की है, एक रिलेशन है इसके लिए कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर जो है वो ट्वाइस होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर ट्वाइस होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह पैरेललोग्राम के अंदर की जरा सोच कर देखो बल्कि भाई, चारों साइडों के स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2 बार a स्क्वायर और 2 बार b स्क्वायर हो गए कि नहीं हो गए, और वो डायगोनल। पर ये पाइथागोरस नहीं है, ध्यान रखिए, आप इसे पाइथागोरस कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं भैया? ऐसा होता क्यों वैसे? बेटा? ये प्रूव हमने किया था सिमिलर ट्रायंगल। एक सवाल आया था इन ऑप्शनल एक्सरसाइज, the square of the diagonals of a parallelogram, the sum of the squares of the diagonal of the parallelogram is always equal to the sum of the squares of their side। वहीं पर प्रूफ किया था, यहाँ नहीं प्रूफ कराऊंगा क्योंकि यहाँ तो हमें केवल उसका कंसेप्ट यूज करना है। तो बच्चों ये जो एडजेसेंट है वो a और दूसरा वाली b भी है। ये एक सेकंड, मैंने पहले वो a, ये b है और वो a है, वो मैंने पहले रोम्बस भी होता है ना, d1 रोम्बस भी आल्सो पैरेलल। ठीक बच्चों, बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? मेरी बात क्लियर हो गई सबको अच्छी तरह से? ये आपने पैरेललोग्राम। इसके बाद फिर आपने एक और क्वाड्रिलेटरल पढ़ा जिसका नाम था ट्रेपेजियम। याद कर लीजिए थोड़ा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या था, मैं एक और लेना, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, एक ही बार में सारे फॉर्मूले आपके फोन के अंदर आ जाएंगे। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या फिगर थी? बोले ऐसी फिगर जिसके अंदर 2 साइड पैरेलल हो, 2 साइड नॉन पैरेलल हो, ऐसी फिगर्स को हम लोग क्या कहते थे, ट्रेपेजियम। मान लिया कि उनकी पैरेलल साइडों की लेंथ ए और बी है और नॉन पैरेलल साइडों की लेंथ सी और डी है। ये जरूरी नहीं कि सी और डी की लेंथ हमेशा इक्वल हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें 2 नॉन पैरेलल साइडों की लेंथ इक्वल होती है। ऐसा कहीं नहीं होता साहब, ये भी ट्रेपेजियम होता है। ये किसने मना किया, ये क्या ट्रेपेजियम नहीं है? तो ऐसा कहना गलत हो, तो इसीलिए मैंने वो सी और डी अलग अलग मार्क, करेक्ट। तो अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इसका पेरीमीटर बता दीजिए साहब, पेरीमीटर बता दीजिए, तो मैं क्या बोलूंगा, चारों साइडों का सम a प्लस सी प्लस बी प्लस डी। पर अगर कोई मुझसे एरिया पूछेगा तो मैं कहूंगा 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट। ये सब ने पढ़ा था 9th क्लास में, क्यों बच्चों, a प्लस बी इंटू एच। तो ये मैंने पूरा फॉर्मूला आपको नोट कर दिए ट्राइंगल के लिए और क्वाड्रिलेटरल के लिए। अभी कुछ और 2D फिगर्स है जिन पर हमें जाना है, तो पहले आप लोग इसे नोट करें। भैया, हाँ बेटे बोलो। भैया ये एरिया ऑफ रोम्बस बताना। 1/2 डायगोनल्स के प्रोडक्ट को। और भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे बनाइए? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा 2 ट्राइंगलों से, मतलब हमने आधा कर दिया पैरेललोग्राम को, 2 ट्राइंगल में बांट दिया एक डायगोनल खींचकर, ठीक है। और एक ट्राइंगल का एरिया तो 1/2 बेस इनटू हाइट होता है ना बेटा। हाँ भैया। अगर मैंने बेस को b माना और हाइट h ले ली तो b इंटू एच, 1/2 b इंटू एच। हाँ ठीक है भैया। उसका दुगना तो b इंटू एच। और भैया ऐसे स्क्वायर वगैरह भी तो 2 ट्राइंगल से बनते हैं। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो? बहुत बढ़िया बात इनके दिमाग में आ रही है। हाइट का मतलब वर्टेक्स से बेस तक की दूरी होती है। हाइट का मतलब कोई उनके बीच की डिस्टेंस नहीं होती। हाँ, बात समझ में आ रही, इसीलिए समझ आ रहा हूँ कि क्या कोशिश कर रहा है। ये बात मैंने तेरे जैसे रीड कर ली थी, और मैंने कहा ये पूछे तभी बताऊं, सच्ची बताना मैंने रीड कर ली थी कि ये इसके दिमाग में चल रहा है। हाँ क्या
तो बेस क्यों, वो तो हमने क्यों रिड्यूस किया है हाइट फाइंड आउट करने के लिए। स्केलेन ट्रायंगल के अंदर कभी भी हाइट ऐसी तो निकाली जाती है, वो बाहर से निकाली जाती है। और इतनी बात ठीक है। ये सारी सारे पढ़ लिए। पैरेललोग्राम सबकी प्रॉपर्टी को लगभग होल्ड करता है, ट्रेपेजियम को छोड़, क्योंकि ट्रेपेजियम के अंदर नॉन पैरेलल सबका सब 180 होता है। नहीं, रोम्बस में नहीं होता। रोम्बस में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता। रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होती है, बट उनका सम, क्योंकि देखो गौर से देखो, 2 ऑब्ट्यूज बनने हैं, 2 एक्यूट बनने हैं। रोम्बस की फिगर को ध्यान से देखो, रोम्बस की फिगर को अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसी फिगर बन रही है साहब, ये तो ऑब्ट्यूज हो गए या नहीं हो गए, और 2 एक्यूट हो गए। और जब 2 ऑब्ट्यूज को जोड़ोगे तो सम कभी 180 आ सकता है क्या? या 2 एक्यूट को जोड़ोगे तो क्या सम कभी 180 आ सकता है क्या? नहीं। इसलिए ये कहना तो गलत होगा कि रोम्बस में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक, मेरा वो इक्वल होता है। पर हाँ, ये पक्का है कि वो होते इक्वल अपोजिट एंगल रोम्बस में, स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल सभी में इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। हाँ, एक्सेप्ट, ये बात सही। अब नहीं, ये बात हम पैरेललोग्राम में भी नहीं कहेंगे। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री नहीं है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट सम 180। अरे वो भी तो उसके अंदर भी तो 2 एक्यूट 2 ऑब्ट्यूज की कंडीशन चलती है, ठीक। हाँ चलिए सर, उम्मीद कर रहे हैं सबने नोट कर लिए होंगे। ऐश्वर्या, अमोलक, अभय, आयुष, यस सर। हाँ भाई। बेटा अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट दिया हो तो ग्रुप पर शेयर कर देना, बच्चों का थोड़ा अच्छी तरह से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेते हैं तो ट्राइपॉड वगैरह बीच में आता है। हाँ भैया मैंने एक क्वेश्चन देखा था, 3 raised to पावर है 1/80, तो उसका आंसर 1 आ रहा था। 3 की पावर 1 raised to 1/80, 1/80, 3 की पावर 1/80, हाँ ठीक है, इसका 1 आ रहा था। अप्रोक्सीमेटली। और मैंने भैया सबका देखा, वो सबके में 1 ही 1 आ रहा है। अप्रोक्सीमेट, तो भैया मैं ऐसा भी कह सकते हैं हाँ, एग्जैक्ट नहीं होता बेटा। तो भैया फिर तो मैं ऐसा भी कह सकते हैं किसी की पावर 1/infinity है तो भी 1 ही आएगा। वो तो आएगा ही आएगा 1/infinity हमेशा, क्योंकि 1/infinity की वैल्यू होती है 0, और किसी की भी पावर 0 लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो उतना नहीं आता, ठीक है। हाँ भाई, मैं बेटा रफ कर रहा हूँ बच्चों। एक जना यार बेटा ग्रुप पर शेयर कर देना इसके स्क्रीनशॉट को, अगर लिया है किसी ने तो, ठीक है। भव्य, अर्जुन, ठीक है भैया। हाँ, और एक गर्ल्स में कर देना एक जना को। हाँ भाई बच्चों, यहाँ तक मेरी बात पूरी हुई, पहला सीन। अब मैं दूसरे सीन पर बनाता हूँ। अभी 2D फिगर्स में हम एक और बड़ी फेमस फिगर पढ़ते थे जिसका नाम था सर्किल। सर्किल से हमें बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, हालांकि मैं ये तीसरी बार बोर्ड पर लिख रहा हूँ, पर फिर भी ये जरूरी है। सर्किल के अंदर आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते थे, जिसमें सबसे पहले सर्किल की सेंटर से शुरुआत होती थी कहानी की और रेडियस तक जाती थी, और इसके नाम पर हम 3 बातें पढ़ते थे। पहला, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा साहब? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, और डायमीटर ऑफ सर्किल। ये 3 फॉर्मूले हमें सर्किल में मेंसुरेशन बेस पर पढ़ाए है या नहीं? क्यों बच्चों? बट मैं इसी का एक छोटा भाई और आता है, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल कुछ ऐसा कहता होता था या नहीं? क्यों भाई, अगर मुझसे कोई पूछे सेमी सर्किल का एरिया बताओ, और इसका अगर मुझसे कोई पूछे सर्कमफेरेंस बताओ, 2 पाई आर बाय 2 पाई आर, ठीक है। और अगर कोई पेरीमीटर बताओ, पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर प्लस 2 आर।
जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल सीखा होगा, मैंने सिखाया भी, मैंने बच्चों को अंतर बताया था सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर के बीच। पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, कितनी बाउंड्री है, और सर्कमफेरेंस का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द कर्विंग लाइन। कर्विंग लाइन कौन, मतलब ये जो कर्वीलिनियर है वो ये है, तो वो तो हो गई पाई आर। बट जब मैं पैरामीटर की बात करूं तो क्या डायमीटर और ऐड नहीं हो गया काफी, क्योंकि अगर ये आर तो ये भी तो आर, तो बेटा पाई आर प्लस 2 हुआ। ध्यान रखिएगा पेरीमीटर के बीच और सर्कमफेरेंस के बीच के अंतर को समझ लीजिए। बात ज्यादा क्लियर हो गई? तो भैया सर्कल में तो पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस बिल्कुल, क्योंकि सर्कल के अंदर कोई भी कर्विंग लाइन, कोई भी लीनियर लाइन नहीं है। अगर सर्कल के लिए कोई मुझसे कहे पेरीमीटर क्या होगा, तो क्या वो 2 पाई आर ही नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसकी तो बाउंड्री ही पूरी सर्कमफेरेंस। बात ज्यादा क्लियर? इसी का तीसरा पोर्शन आप लोगों ने इसके अंदर एक और पढ़ा होगा, जिसका नाम था क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई सर्कल, सर्कल का 1/4 पार्ट। सर्कल का 1/4 पार्ट कुछ ऐसा होता था या नहीं? हाँ भैया। अगर कोई मुझे कोई एरिया बता दीजिए साहब, देखो सबको याद आ रहा होगा। मैं भी चाहता तो सीधा वॉल्यूम से शुरू कर सकता था पहला वर्ड, पर मैं चाह रहा हूँ कि पहले ही वो माहौल में ढल जाए आप लोग, कि मेंस्ट्रुएशन में हमने क्या क्या सीखा है। पाई आर स्क्वायर बाई 2, सर्कमफेरेंस पूछे कोई मुझसे तो पाई आर बाई 2, सबको क्लियर है? और विशाल, अगर मैं उससे पेरीमीटर की बात करूं मेरे भाई, तो मुझसे तुरंत बोलोगे पाई आर बाई प्लस 2 ये प्लस आपका 2। पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये आपने 2D फिगर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी अब तक, है ना? अब थोड़ी सी 3D फिगर जो आपने 9th में पढ़ी, याद होगा आप लोगों ने 9th क्लास में 3 फिगर्स पढ़ी हैं, क्यूब, 3 का 5 कह सकता हूँ, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। ये 5 फिगर्स को पढ़ा है। एक स्फीयर की सबटाइटल फिगर थी, इसका नाम था हेमी स्फीयर। तो कुल मिलाकर ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना? पहले मैं उस पर चर्चा करूंगा, फिर मैं आऊंगा 10th क्लास के अंदर कि 10th में हमें अलग क्या। मैं इसको रख कर रहा हूँ, फिर स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो फिर अच्छा ना आएगा वो पहले वाला ही है। क्या बेटे बात कर, पहले तो पूरा जी छाटने बैठ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाए, फिर मैं भूल ही नहीं। हाँ भाई बच्चों, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. चलो बच्चों, अब आते हैं 3D फिगर्स की तरफ, है ना? 3 डायमेंशन फिगर। ऐसी फिगर जो 3 डायरेक्शंस के साथ मेजर की जाती हैं, जैसे इस पूरे कमरे को देखें, पूरे कमरे, अभी तक हम केवल एक दीवार को देख रहे हैं। अब अगर इस पूरे कमरे को देखें तो इसके अंदर मुझे 3 चीजें नजर आती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपसे कोई भी कमरे की मेजरमेंट मांगेगा तो आप उसको हमेशा 3 बातें बताओगे कि नहीं? यानी आप उसको 3 मेजरमेंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसी फिगर जिनको कि 3 मेजरमेंट में एक्सप्लेन किया जाता है, वो फिगर्स हमारी 3 डायमेंशन फिगर कहलाती है। कमरे के कोने को ध्यान से देखो, उससे आपको 3 लाइनें जाती हुई दिखेंगी। एक कोने को, किसी भी कोने को देख लो कमरे के, आपको 3 डायरेक्शन दिख रही होंगी, ठीक है? ये 3 डायरेक्शन ही 3 डायमेंशन है, राइट? आगे जाकर आप इनको एक्स वाई जेड के नाम से जानेंगे, और अभी फिलहाल क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में तो हम कोऑर्डिनेट के अंदर एंटर नहीं कर रहे। बात ज्यादा क्लियर? तो मेरे बच्चों, सबसे पहली 3 डायमेंशन फिगर आपने क्यूब के रूप में देखी। क्यूब, याद करिए, क्यूब सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। और जब भी हम किसी 3 डायमेंशन फिगर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 3 मेजरमेंट्स की। उन 3 मेजरमेंट्स में सबसे पहली मेजरमेंट है वॉल्यूम। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है या नहीं? वैसे आपको पता है वॉल्यूम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दूं किसी भी कोनिक, मतलब किसी भी 3D फिगर के लिए, वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी कोनिक का किसी भी 3D फिगर का अगर आपको वॉल्यूम देखना हो तो सही मायने में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। ये होता है।
सही मायने किसी भी कोण के लिए, किसी भी 3D फिगर्स के लिए। बट अब ए क्यूब हो गया है ना। बात करता हूँ दूसरी मेजरमेंट जो आप इसके अंदर देखते हैं वो है टोटल सरफेस एरिया, जिसको मैं अब आगे से शॉर्ट में TSA लिखूंगा। टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6A²। जरा इस फॉर्मूले को सोचकर देखें ये बना कैसे। क्यों भाई, एक कमरे में बैठे हैं, कमरे में दीवारें गिनना कितनी है? 6 सरफेस आएंगी, 1 2 4 दीवारें, 2 छत और 1 फर्श, 1 छत और 1 फर्श, कुल मिलाकर 2 चीजें आएंगी। तो क्योंकि लेंथ ऑफ इट सबकी इक्वल है तो हर एक का एरिया A इंटू A स्क्वायर, A² प्लस A² प्लस A² प्लस A² प्लस A² प्लस A, कुल मिलाकर 6 बार A स्क्वायर यानी कि 6A। मैं यहाँ से इसलिए आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर आपको फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे जैसे जैसे फिगर आएंगे। हाँ, बात समझ में आ गई। तो यानी टोटल सरफेस एरिया के नाम पर आपने क्या सीखा कि भैया जितनी भी सरफेसेस हैं उन सबके एरियाज का सम, यही तो मतलब हुआ। अब बात है इसी में एक और वर्ड आ जाता है मेरे बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया। इस लेटरल सरफेस एरिया को हम 4A² के नाम से जानते हैं। ठीक, अब बात अंदर क्या है लेटरल में और टोटल में। टोटल में छत भी थी और फर्श भी था, लेटरल में केवल 4 दीवारें यानी द एरिया ऑफ द सराउंडिंग वॉल्स, जो उसको सराउंड कर रही है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल बोलते हैं। लेटरल में और टोटल में मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको अंतर महसूस हो गया है ना बच्चों। फिर मैं आता हूँ अगली फिगर की तरफ। अभी इसके अंदर एक और फॉर्मूले की तरफ, इसी के अंदर डायगोनल्स। डायगोनल ऑफ अ क्यूब, किसी भी क्यूब का डायगोनल हमेशा A का क्यूब A² प्लस A√3 होता है। A√3 इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब इसको थोड़ा समझ कर देखिए आगे क्यूब में डायगोनल होता क्या है। कमरे की एक कोने को पकड़ो और दूसरे वाली तरफ के नीचे वाले कोने से मिलाओ। समझे क्या कहा मैंने? एक कोने को पकड़िए और दूसरे वाले नीचे कोने से मिला दीजिए, तो ये जो बनी है रस्सी की लंबाई ये उसका डायगोनल हो जाता है। और ये A क्यूब प्लस A क्यूब प्लस A क्यूब ये होता है सही मायने में अंडर रूट के अंदर, तो इसलिए क्या आता है √3A। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्यूबॉइड के अंदर की बात। ये इसका प्रूफ है बेटा है, बिल्कुल है, पर अभी थोड़ा 2 मिनट चाहिए। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बच्चों, क्यूबॉइड कैसी फिगर? बोले साहब सीधी सीधी बात है, एक क्यूब को थोड़ा सा पिचका दिया साइडों से, ऊपर से, नीचे से, तो वो क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। यानी उसकी डायमेंशंस अलग अलग हो, LBH हो, जो अभी तक AAA थी, है या नहीं? अब वो क्या बन गई? LBH बन गई। मेरे बच्चों सबसे पहले वॉल्यूम क्या होगा? सबने पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बेस ऑफ एरिया इंटू हाइट, करेक्ट। अगर कोई मुझसे कहे TSA बता दीजिए, आप सबने पढ़ा है 2LB प्लस BH प्लस HL। कोई कहे लेटरल सरफेस एरिया बता दीजिए, आपने ये भी पढ़ा है 2L प्लस B इंटू H के रूप। और इसका जो डायगोनल होता है वो होता है बेटा L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। सही मायने में यहां से इस ऊपर वाले फॉर्मूले का प्रूफ है बेटा। देखो एक कमरे के कोने को मिलाते हैं, ऊपर से नीचे तक मिलाते हैं, तो ऐसे डायमेंशन, ऐसे डायमेंशन। तो अगर हम बेस की डायमेंशन निकालें, देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा मेरी बात को, समझिएगा कि ये L² प्लस B² प्लस H² कैसे आया। जरा मैं इसका प्रूफ थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूँ। मैंने कहा ऊपर वाले कोने को सामने वाले नीचे वाले कोने से मिला दीजिए, तो यानी अब अगर देखें तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन गया ना। ये रहा ऊपर वाली छत, ये रही दीवार पर लेंथ, और ये रहा फर्श की लेंथ, सही या नहीं? नीचे से चेक करो, देखो इमेज कर सकते हो, मैं इसको बेहतर तो नहीं दिखा सकता। यहाँ से यहाँ तक के लिए जमीन पर एक टेढ़ी लाइन, एक हाइट। अच्छा, जमीन की जो टेढ़ी लाइन है वो L और B का स्क्वायर नहीं है क्या? L और B का डायगोनल है या नहीं? तो उसकी लेंथ L² प्लस B² अंडर रूट में, और ये हो गई हाइट। तो यानी जमीन वाली लेंथ है वो तो L² प्लस B² हो गई, ये है H। हाँ भाई हाइपोटेनस निकालना है साहेब, कैसे निकालोगे? बोले दोनों का स्क्वायर जोड़ देना भैया, L² प्लस B² प्लस H²। और जब क्यूब की बात करता हूं तो L, B और H A नहीं हो जाती क्या?
तो ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, बहुत कम लोगों ने अब तक इस पर चर्चा की होगी शायद। बात ज्यादा क्लियर होगी सबको, प्रैक्टिकली समझ में आ गया सबको, क्योंकि देखिए ये चीज मैं फिगर में नहीं दिखा सकता, जो मेरे सामने बैठे उनको तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, जो ऑनलाइन बैठे उन्हें थोड़ा इमेज करना पड़ेगा इस चीज को। बात ज्यादा क्लियर है? तो बच्चों भैया एक और कर दो, ये एक और। भैया बेटा- समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलो, तो आप लोग क्योंकि यहाँ सामने नहीं हो, सामने होते तो एक ही बार में समझ में आता है, क्योंकि ये चीज इमेज करने का काम है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। बाबा जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के एक कोने को सामने वाले नीचे वाले कोने से मैच कर दिया, ये डायगोनल हो गया। सोच कर देखो बेटा इस बात को। एक सेकंड। हाँ भैया हो गया। हो गया बेटा। अगर मैं इस डायगोनल को देखूं, अगर इस डायगोनल को मैं हाइपोटेनियस मानूं, तो दीवार की जो कोना है वो वाली लाइन तो एच हो गई बेटा, ये तो आपका हाँ। कमरे की चली वाली लाइन, ये एच हो गई, हाइट हो गई बेटा दीवार पर। हाँ भैया हो गई। और बेस के कोनों को आप जब मिलाओगे तो ये बेस वाली लाइन हो गई, है या नहीं भाई? बेस के कोनों को मिलाओगे अपोजिट वालों को बाबे। हाँ हाँ भैया मिलाएंगे। अच्छा ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब मुझे बताओ, जो बेस पे हमने लाइन बनाई है, क्या वो एल और बी का डायगोनल नहीं है? वो ये नहीं है बेटा, ये फर्श पर खींची हुई लाइन। हाँ भैया वो एरिया कवर करेगी बाकी का। हाँ, मैं एरिया नहीं गुड्डा, मैं इस लेंथ की बात करना चाह रहा हूँ। ये एल और बी का डायगोनल है या नहीं गुड्डा? फर्श पर भैया, खींची है। हुई लाइन, फर्श पर खींची हाँ हुई लाइन भैया, गुड्डा। फर्श तो पर अगर खींची मैं हुई लाइन उसका लेंथ निकालूं तो वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गई गुड्डा। हो गई भैया। अच्छा इस पर मैंने हाइट वाली दीवार की, दीवार हो गई हाइट, जिसको मैंने एच बोला था या हाँ। नहीं? हाँ और हमें निकालनी है बेटा ये वाली लेंथ, निकालनी है कि नहीं? निकालनी है। तो अब ये एंगल भी तो 90 डिग्री है। हाँ भैया ये समझ गया अब। एल इसको कोशिश की है मैंने डायग्राम बनाने की, पर मुझे पता नहीं मैं कितना सफल हो पाया हूँ। ये कंक्लूजन समझ एल आ गया। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों बच्चों? क्या आगे बात समझ करते में आगे? नहीं गया भैया। ठीक है चलो बच्चों। भैया टोटल और लेटरल कैसे हुआ है? बेटा टोटल का मतलब हो गया 6 सरफेस का एरिया। अब 6 सरफेस को अगर ध्यान से देखें तो सुनियो अर्जुन, मेरे पीछे जो दीवार है उसके अंदर विड्थ और हाइट है, तो उसका एरिया बी एच हो गया। हाँ तेरे साइड में जो दीवार है उसके अंदर लेंथ और हाइट है बेटा, ठीक है, तो उसका एरिया एल एच हो गया। ठीक ठीक। और जो फर्श है उसके अंदर केवल लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक। तो उसका एरिया एल इंटू बी हो गया। यानी तेरे पास 3 एरिया हो गए, एल बी, बी एच और एल एच हो गए। और क्योंकि तेरे पास 2 सरफेस है तो इंटू 2 करेगा क्या? हाँ ठीक है भैया, वो 6 दीवारें इसलिए। ठीक है ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब बात आई अब लेटरल की, तो लेटरल के लिए मुझे केवल 4 दीवारें तो चाहिए बेटा, हाँ भैया। यानी एल बी वाला तो बेकार है। हाँ अब इसमें से एच मैंने कॉमन निकाल दिया बेटा, तो एल प्लस बी इंटू एच रह गया क्या? देखियो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है क्या? क्यों अर्जुन? अर्जुन क्लियर, समझ में आ गया बच्चे? भैया इसमें अगर हमें 4 दीवारी लेनी है तो इसमें ब्रेथ कहाँ पे आएगी? बेटा हाँ, मेरे पीछे वाली जो दीवार है उसके अंदर ब्रेड्थ और हाइट है, लेंथ नहीं है उसमें। हाँ ठीक, ठीक है। और जो मेरे साइड वाली दीवार है बेटा उसके अंदर लेंथ और हाइट है बेटा। ठीक क्या बन रहा साइड है? वाली दीवार के अंदर लंबाई है बेटा और एच हाइट है बेटा। वी कहाँ है? ब्रेड्थ कहाँ है दीवार के अंदर? भैया भैया आपके पीछे वाली में भी तो हाइट होगी ना? आप हाँ समझाओ मुझे उसे। पीछे वाली में ब्रेड्थ और हाइट हो गई है या नहीं? हाँ तो वो पीछे वाली में लेंथ नहीं होगी वो? नहीं बेटा लेंथ क्या होगी? अगर हम उसको ब्रेड्थ कंसीडर कर रहे हैं तो वी और ये एच। ठीक अच्छा हाँ, वो फोर्स के वो फ्लोर के अकॉर्डिंग ये पीछे ये वाली ब्रेथ होगी और ये वाली लेंथ होगी। हाँ बेटा अब सही है, ठीक है ना? ठीक है भैया। ओके अर्जुन, ओके अर्जुन। हाँ लेंथ नहीं है, लेंथ ऐसे मान लो। हाँ बेटा कैसे माने, एक को तो मानना ही पड़ेगा भाई। चलो खैर चलो बच्चों, क्या इतनी मेहनत लगती है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। ये सबको पहले क्लियर हो गया, क्यूबॉइड क्लियर हो गए सबको बच्चों। अब इसी में आपने तीसरी फिगर आप लोगों ने पढ़ी थी जिसका नाम था सिलेंडर। प्रैक्टिकल लाइफ के हजारों प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा ये मार्कर सिलेंडर यानी सर्किल के ऊपर बढ़े चले जाओ,
एक तरीके से। तो मेरे बच्चों कुछ इस तरह की फिगर तो साहब, ठीक, ये आर, ये एच, ये आर और ये एच। तो बच्चों क्या होगा वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच, पढ़ा है सबने? देखिए वही है, बेस ऑफ एरिया इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। और बच्चों अगर मैं इसका टी ऐसे कहूं तो पाई आर एल, वेयर एल क्या है भाई? सॉरी, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यानी बहुत सारी किताबों में आप इसे 2 पाई आर एच प्लस आर भी देखोगे, वो कॉमन निकाल। ठीक, इसी में एक वर्ड आता है सीएच, सीएच मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच।